वेलकम टू बिटकॉइन वर्ल्ड मीडिया, जहां हम करेंगे क्रिप्टो की बात आपके साथ। तो हमारे एक लिसनर ने हमें इस हफ्ते के कुछ बड़े फाइनेंशियल आर्टिकल्स और बजट की प्रेस रिलीज भेजी हैं। और उनका सवाल बहुत सीधा है कि सरकार के जो नए क्रिप्टो नियम आ रहे हैं 1 अप्रैल 2026 से, उनका एक आम निवेशक के लिए असल में मतलब क्या है। बिल्कुल। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं और पता लगाते हैं कि इन नियमों में छिपा हुआ संदेश क्या है। और संदेश देखिए बिल्कुल साफ है। अगर इन सारे दस्तावेजों को एक साथ रखकर देखें ना, तो सरकार का मकसद सिर्फ एक ही नजर आता है। क्या है वो? क्रिप्टो के हर एक लेन देन में पूरी पारदर्शिता। मतलब अब वो चलता है वाला रवैया बिल्कुल खत्म। अच्छा, सरकार चाहती है कि हर चीज, आप कह सकते हैं, शीशे की तरह साफ हो। ठीक है, पारदर्शिता वाली बात तो समझ में आती है, पर इन सोर्सेज में जो जुर्माने की बात की गई है, वो तो काफी डराने वाले लगते हैं। हाँ, वो तो है। जैसे जानकारी देने में देरी पर हर दिन 200 रुपए का जुर्माना। ये क्या सच में जानकारी इकट्ठा करने के लिए है या फिर छोटे निवेशकों को डराने का एक तरीका है? एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। देखिए, 200 रुपए रोज का जुर्माना सुनने में शायद छोटा लगे, पर ये जुड़ता जाता है ना। हाँ, सही बात है। इसका असली मकसद एक आदत डालना है कि आप डेडलाइन को गंभीरता से लें। लेकिन असली कहानी तो दूसरे जुर्माने में छिपी है। आप उस 50,000 वाले जुर्माने की बात कर रहे हैं, जो गलत जानकारी देने पर लगेगा। बिल्कुल। और यहाँ सबसे गौर करने वाली बात यह है कि ये एक फ्लैट जुर्माना है। फ्लैट जुर्माना? इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि चाहे किसी ने मान लीजिए 1,000 के लेन देन में गलती की हो या 1,00,000 रुपए के, जुर्माना एक ही है, 50,000। ओहो। इससे साफ पता चलता है कि सरकार का निशाना सिर्फ बड़े खिलाड़ी नहीं, बल्कि हर एक यूजर को सिस्टम के दायरे में लाना है। चाहे वो कितना भी छोटा क्या ना हो। एग्जैक्टली। 50,000 का जुर्माना तो वाकई बहुत ज्यादा है, लेकिन क्या इसका कोई दूसरा पहलू भी हो सकता है? जैसे शायद सरकार ये कह रही है कि अगर आपको इस एसेट क्लास में निवेश करना है, तो इसे स्टॉक मार्केट जितनी ही गंभीरता से लेना होगा। ये एक अच्छा पॉइंट है। बिल्कुल। इसे एक तरह से बाजार को अनुशासित करने की कोशिश भी कह सकते हैं। अच्छा। और ये गंभीरता तब और बढ़ जाती है जब हम देखते हैं कि 50 लाख रुपए से ज्यादा की गड़बड़ी पर 2 साल तक की जेल का भी प्रावधान है। जेल भी? हाँ, तो सरकार साफ कह रही है, खेलो मगर नियमों के साथ। और ये नियम सब पर, मतलब एक्सचेंज, वॉलेट प्रोवाइडर और आम निवेशक, सब पर बराबर लागू होंगे। ठीक है, तो सजा तो काफी सख्त हो गई है, पर क्या टैक्स के मामले में कोई राहत मिली है? कई लोग उम्मीद कर रहे थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। टैक्स के मोर्चे पर कोई बदलाव नहीं है। क्रिप्टो से होने वाले मुनाफे पर वही 30% का भारी भरकम टैक्स अभी भी है। ले ही कट जाएगा। और शायद सबसे मुश्किल नियम तो वो है कि आप एक क्रिप्टो के घाटे को दूसरे के मुनाफे से एडजस्ट नहीं कर सकते। सही कहा। और यही कॉम्बिनेशन, मतलब 30% टैक्स और घाटे की भरपाई ना होना, यही भारतीय क्रिप्टो टैक्स सिस्टम को दुनिया के सबसे सख्त सिस्टम में से एक बनाता है। इसी वजह से जो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स होते हैं ना, उनके लिए यहाँ काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये सब सुनकर तो यही लगता है कि अब कोई भी गलती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पर एक सवाल है जो शायद सबके मन में आएगा। पूछिए। क्या होगा अगर किसी से अनजाने में कोई छोटी मोटी भूल हो जाए? मतलब जानबूझकर नहीं, बस हो गई गलती। क्या तब भी इतनी सख्ती होगी? देखिए, जो नियम इन सोर्सेज में लिखे हैं वो बहुत क्लियर हैं। वो जानबूझकर की गई गलती और अनजाने में हुई भूल के बीच फर्क नहीं करते। अच्छा। अगर जानकारी गलत है तो जुर्माना लग सकता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। कई लोगों के पास सालों पुराने वॉलेट्स में कुछ ऐसे टोकन पड़े होते हैं जो किसी एयर ड्रॉप से मिले थे, हाँ हाँ, होते हैं। जिनकी कीमत उन्हें खुद नहीं पता। अब उनकी सही जानकारी देना उनके लिए एक बड़ी चुनौती होगी। इसलिए अब सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। तो कुल मिलाकर इन सोर्सेज का निचोड़ ये है कि सरकार क्रिप्टो के चारों ओर एक मजबूत दीवार बना रही है। आप अंदर खेल सकते हैं, पर नियम तोड़ने की गुंजाइश बहुत कम है। बिल्कुल सही कहा। हर कदम पर हिसाब देना होगा। तो फिर हम अपने श्रोताओं के लिए इस चर्चा को एक सवाल पर छोड़ते हैं। आपको क्या लगता है, इन सख्त नियमों से भारत में क्रिप्टो में निवेश करना ज्यादा सुरक्षित होगा या आम लोगों के लिए और मुश्किल हो जाएगा? डेली न्यूज की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्द ही मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।